फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आपके लिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं जो बहुत ही एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं हम अपने जीएस के क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है काकोरी षड्यंत्र के तहत काकोरी और लखनऊ के बीच में ट्रेन में डकैती कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है आपका 1925 में। तो ये जो हमारी डकैती हुई थी, ये जो है स्वतंत्र भारत के आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार के खिलाफ की गई थी। इस डकैती में जो शामिल थे उनमें हैं राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और चंद्रशेखर आजाद। ये भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी थे। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सरोजनी नायडू। ये भारत की पहली स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल का पद ग्रहण किया था। इन्होंने 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक ग्रहण किया। ठीक है, इसके बाद आती है इनकी बेटी पद्मजा नायडू। ये भारत की दूसरी महिला थी जो पश्चिम बंगाल के राज्य के राज्यपाल नियुक्त रही। अगला प्रश्न देखते हैं। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी तत्व क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं। फीफा का मुख्यालय कहाँ है? फीफा का मुख्यालय जो है ज्यूरिच, ऑप्शन नंबर डी, जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। ये इंटरनेशनल फुटबॉल की सभी प्रतियोगिताएं आयोजित करता है। इसका पूर्ण नाम फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा है। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन विद्युत रोधी है? तो विद्युत रोधी वे पदार्थ होते हैं जो ऊष्मा का स्थानांतरण धीमा करते हैं या अनुमति नहीं देते हैं। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कांच। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा स्मारक पत्थरों का स्वप्न के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, पंचमहल। पंचमहल आपका फतेहपुर सीकरी में पड़ता है और इसका निर्माण अकबर के द्वारा मुगल महिलाओं और हरम की महिलाओं के लिए कराया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। जियोलाइट क्या है? जियोलाइट, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जियोलाइट एल्यूमिनो सिलिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मोटर वाहन, जिससे कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, सीसा, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अस्थिर कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पानी का क्वथनांक निर्भर करता है? तो इसका सही जवाब होगा वायुमंडलीय दाब पे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से मरुस्थल में सबसे बड़ा स्वर्ण भंडारित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लामजो मरुस्थल। ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। अगला प्रश्न। हिमालय को इस नाम से भी जाना जाता है? तो हिमालय आपका ऑप्शन नंबर 2, मूणदार पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ये 2 प्लेटों से टकराने से बना था, वो थी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। अगला प्रश्न। पृथ्वी की सतह पर एक स्थान पर प्राप्त आतपन की राशि निर्भर करती है? तो इसका सही जवाब होगा उसके अक्षांश पर, ऑप्शन नंबर सी। ये आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न। जलोढ़ मिट्टी फसल उत्पादन की दृष्टि से समृद्ध है, परंतु इनमें किसका अभाव होता है? तो इसका सही जवाब होगा बी, ह्यूमस तथा नाइट्रोजन का।
जलोढ़ मिट्टी का उपजाऊ होना, ये नदियों और लहरों के द्वारा जमा किए गए अवसादों से निर्मित होती है। अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 45वां संविधान संशोधन। तो ये था मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने के लिए स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। अगला प्रश्न, बांस को वर्गीकृत किया गया है। जो बांस हमारा है वो है घास, ऑप्शन बी। यह इसकी जो फैमिली है वो पोएसी फैमिली का सदस्य है। यह बहुत ऊंचे बांस घास फैमिली के सबसे बड़े सदस्य हैं। अगला प्रश्न, कौन सा उपकरण प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा लक्स मीटर। लक्स मीटर जो है वो प्रदीपन की एसआई इकाई है। अगला प्रश्न, भंडारण बैटरी में क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सीसा। अगला प्रश्न, व्यावसायिक रूप से प्रयोग किया जाने वाला पहला कंप्यूटर था। तो इसका सही जवाब होगा यूनिवैक 1, ऑप्शन नंबर सी। यह पहला व्यापारिक कंप्यूटर था जिसका निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। इसके आविष्कारक जो थे वो थे जे प्रिस्पर इकर्ट और जॉन मार्शली द्वारा विकसित किया गया था। अगला प्रश्न, कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न, थॉमस कप किससे संबंधित है? तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। और इसको कभी कभी वर्ल्ड मेंस टीम भी कहते हैं, वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप भी कहते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।